हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट ये 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से, क्या क्या हो सकता है, क्या मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंड हाँ, मैं थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हो गई थी मेरे वीडियोस के साथ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ वापस आप लोगों के लिए 24 आवर्स वाला रीडिंग डाल सकूँ। एंड बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मैसेजेस किया है मुझे पर्सनली दैट वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। आएंगे, ठीक है, आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, अंडरस्टैंडिंग, बीइंग पेशेंट। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आप थोड़ा सा, मैं इसके पहले जो यूजुअली कहती हूँ मैं वो कह रही हूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग है, जितना ज़रूरी है प्लीज़ उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर फोर्स मत करना। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको। आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। एंड ये टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक करोगे उस टाइम से नेक्स्ट 24 आवर्स का जो समय है ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर माय कलेक्टिव। नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर माय कलेक्टिव। We have the 4 of Swords energy. We have the 9 of Pentacles. मैं 3 of Pentacles बोलने जा रही थी, पता नहीं क्यों। Death card. One more. अच्छा, the 7 of Cups energy. Why am I picking up this energy of आप stable, आप किसी टाइप का स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हो अपने लाइफ में। कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है। आप कोशिश कर रहे हो दैट आप काइंड ऑफ किसी टाइप का परफेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ओवरऑल अपने लाइफ में। आप चाहते हो चीज़ें आपके लिए परफेक्ट हो, आप चाहते हो चीज़ें आपके लिए, आप सब कुछ प्लान करके चलना चाहते हो। आप पहले से आप सरप्राइजेस नहीं चाहते हो इस 24 घंटे में। आप चाहते हो कि आपका पूरा दिन आप पहले प्लान करो एंड फिर सब कुछ उसी हिसाब से हो। देयर इज़ अ प्लान जो आप फॉलो करोगे। सो बहुत सारे लोग मे बी आप टू डू लिस्ट बनाना चाहते हो। आप पहले से सब कुछ प्लान करके रख रहे हो, आप पहले से सब प्रिपरेशन लेके रख रहे हो दैट आने वाले 24 घंटे में आप क्या करोगे। स्पेशली उन लोगों के लिए अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एग्ज़ाम है, आपको कहीं पे जाना है, आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट काम है आपका 24 घंटे के अंदर, आई कैन सी दैट आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, आप पहले से एकदम रेडी हो उस चीज़ को करने के लिए, उस उस चीज़ का सामना करने के लिए, वहाँ जाने के लिए, उस पर्सन से मिलने के लिए, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। सो प्रेपरेशन आपका बहुत सही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई कैन सी आप कॉन्फिडेंट हो, आई कैन सी आप स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप एक बहुत मोटिवेटेड एनर्जी में नज़र आ रहे हो मुझे। अच्छा, और एक चीज़ है, आई कैन सी दैट आप कहीं पर कुछ भी करने जाओगे, देखने जाओगे, यू विल सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। मतलब चाहे वो लव में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, आई कैन सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। यूनिवर्स आपको लिटरली कह रहे हैं टू लुक एट द ऑप्शंस। या तो ये ऑप्शंस है या तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं। एंड मुझे सच में नहीं पता आप सारे दरवाज़ों को देख पा रहे हो या नहीं, बिकॉज मुझे लगता है आप कुछ मिस आउट कर रहे हो एंड यूनिवर्स बस वही पॉइंट आउट करना चाहते हैं आपके लिए, दैट जो आप नहीं देख पा रहे हो ताकि आप वो देख सको। आपकी आंखों के सामने कोई आंसर है, कोई हिंट है, किसी टाइप का एक कोई जवाब है जो आपने ही पूछा, कोई सवाल का जवाब, जो सवाल आपने पूछा है यूनिवर्स से, वो आपके आंखों के सामने है एंड आप फिर भी उसे नहीं देख रहे हो, या आप उसे अनदेखा कर रहे हो, या पता नहीं क्या, बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ फोर्सिंग यू इस 24 घंटे में कि आप उस जवाब को देखो, आप उस आंसर को देखो, आप उस हिंट को देखो जो वो आपको दिखाना चाह रहे हैं।
for a lot of you, I can literally feel a reconciliation happening from somebody obviously जो आपके past से belong करते हैं, past lover, past friend, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपके आपके जो रिश्ते हैं वो ख़त्म हो चुका था, किसी को आपने ब्लॉक किया था, किसी ने आपको ब्लॉक किया था, किसी के साथ कुछ बहसबाजी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आपने डिसाइड किया है आप इस पर्सन से बिल्कुल रिश्ता नहीं रखोगे, उस पर्सन ने डिसाइड किया है वो आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे, बट कहीं ना कहीं आई कैन सी अ चेंज ऑफ डिसीजन। कहीं पर आपने डिसीजन लिया था दैट आपको ये पसंद नहीं है ये इंसान, या फिर यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या आप इस इंसान को कभी वापस नहीं लोगे अपने लाइफ में, या फिर आप हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करोगे, या किसी और ने ऐसा सोचा है आपके बारे में, बट आई कैन सी वो डिसीजन चेंज होते हुए, या तो आप चेंज कर रहे हो या तो वो सामने वाला इंसान चेंज कर रहे हैं, बट कोई अपना डिसीजन यहाँ पे बदल रहा है, कोई फिर से एक कनेक्शन को मौका देना चाहते हैं, कोई फिर से एक कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके एक चांसेस मुझे दिख रहा है। एंड जो भी इंसान ये डिसीजन ले रहा है या ले रही है, चाहे वो आप है या आपके सामने वाला इंसान, वो इंसान जो ये डिसीजन लेगा वही इंसान सबसे पहला कांटेक्ट एस्टैब्लिश करेगा, वही इंसान सबसे पहला मैसेज भेजेगा, सबसे पहला कॉल करेगा, व्हाटएवर। सो या तो वो आप हो सकते हो या वो आपके सामने वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। I'm also feeling there's a strong sense of passion या strong sense of self love जो आपके अंदर काम कर रहा है। Like कहीं ना कहीं आई थिंक अभी तक अगर आप लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस ले भी रहे थे, कुछ गलत लाइफस्टाइल जी रहे थे, या कुछ भी जो आप ट्रैक से बाहर कर रहे थे, जो आप अलाइनमेंट से बाहर कर रहे थे, जो आपको पता है कि नहीं करना चाहिए या आपके लिए सही नहीं है, बट आप फिर भी कर रहे थे, कोई एडिक्शन का शिकार थे अगर आप, वैसे केसेस में आई कैन सी दैट ऑटोमेटिकली इस 24 घंटे में आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पकड़ रहे हो, आप बिल्कुल सही एक्शन ले रहे हो, सही डिसीजन ले रहे हो, या आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा अलाइंड है अपने पर्पस के साथ। जो चीज़ें आप पहले गलत कर रहे थे, आप फाइनली उन चीज़ों को सही कर रहे हो। अगर आप एक गलत ट्रेन में बैठे हुए थे, आप फाइनली उस ट्रेन से उतर के सही ट्रेन में बैठ रहे हो ताकि आप अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच सको। तो दैट इज़ आई कैन सी अ चेंज इन डिसीजन, अ चेंज इन पर्सपेक्टिव। जिस तरह से चीज़ें अभी तक सोच रहे थे उस तरह से फ़िलहाल आप फाइनली आप सोचना बंद कर रहे हो और सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, स्पेशली स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, इनकी एनर्जी हो सकती है, लाइक ज़ोडिएक साइंस हो सकता है, या फिर टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन, वाटर साइन, या तो टॉरस, एरीज, वर्गो। ऐसे कुछ लोग अगर है तो इनमें से आई कैन सी दैट ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ लेना चाहते हैं इस 24 घंटे में, जो आपसे कुछ लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका टाइम हो, अटेंशन हो, पैसा हो, आपका एडवाइस हो, आपका व्हाटएवर, लाइक एफर्ट, एनर्जी। मैं नहीं कहूँगी कि ये बुरे इंसान हैं या फिर ये इनका इंटेंशन ख़राब है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ख़राब है, कुछ लोगों के लिए शायद नहीं है, बट मेजॉरिटी के लिए ये आपसे कुछ डिमांड करेंगे कि आप उनको टाइम दो, आप उनको पैसा दो, आप उनको उधार दो, आप उनको ये करो, वो करो, इनकी बातें सुनो, इनको एडवाइस करो, इनसे मिलो, या सम डिमांड जो आपको थोड़ा सा ड्रेनिंग लग सकता है, जो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि अब ये भी करना पड़ेगा, अब इतना एनर्जी कहाँ बचा है मेरे में, या फिर लाइक एक डुअलिटी क्रिएट हो सकता है जहाँ पे एक तरफ आप इस पर्सन को निराश नहीं करना चाहते ना बोलकर, दूसरी तरफ आप वो काम करना भी नहीं चाहते क्योंकि फिर आप खुद को निराश करोगे या आप खुद को एग्जॉस्ट कर दोगे। तो थोड़ा सा एक डिलेमा क्रिएट हो सकता है, एक दोगलापन क्रिएट हो सकता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, किस रास्ते जाऊं, मैं इसे खुश करूं या मैं खुद को खुश करूं। इन दैट सेंस आपको यही कहा जा रहा है कि जो प्रैक्टिकल है वो करो, जो लॉजिकल है वो करो, जो कॉमन सेंस है वो करो, ठीक है। किसी को खुश करना, इमोशनल होके सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो प्रैक्टिकल कॉमन सेंस कहता है इंसान का वो करो, सिंपल।
इसमें डिलेमा में फंस मत जाना, इस दोगलेपन में फंस मत जाना कि ये सही है वो सही है। आप 4 लोगों को और कॉल करके पूछ रहे हो कि क्या सही है मेरे लिए, किसको खुश करना ज़्यादा। नो, खुद से पूछो, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो और चीज़ को सॉर्ट आउट करो, सिंपल। अच्छा, एक ब्लेसिंग आप रिसीव करोगे, या मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं इसको, बट आप इस चीज़ को रिसीव करोगे 4 से 9 दिन के अंदर। 4 दिन लिटरली, फॉर सम ऑफ यू इट्स अ 4-5 डेज एक्टिविटी। 4-5 दिन के अंदर ये कोई मॉनेटरी गेन हो सकता है, पैसा रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कुछ जो आपने मैनिफेस्ट कर रखा है, जो आप प्रे कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरे लिए ये चीज़ वर्कआउट कर जाए, ऐसा वैसा कुछ भी। तो आई कैन सी दैट इज़ हैपनिंग। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके बहुत सही दिख रहे हैं मुझे आपके लिए। नेक्स्ट 24 घंटे से शुरू होकर जो आने वाला 4-5 दिन है, वहाँ पे फाइनेंस और करियर आपका बहुत ज़्यादा चल पड़ेगा। कोई भी स्टैग्नेशन था, कुछ भी जो आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रहा था, आप कुछ चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, एफर्ट लगा रहे थे, तो वो फाइनली आपके फेवर में काम करेगा, राइट। किसी चीज़ में तो आप अपने आप को लकी मानोगे, मतलब कुछ ऐसा होगा जिसमें आप सोचोगे दैट सच में ये मेरे साथ हुआ। मतलब मैं जितना भी अपने आप को ये कह ना लूँ कि मेरा किस्मत ख़राब है, ये है, पर एक्चुअली में मेरा किस्मत उतना भी ख़राब नहीं है। आप ऐसा फील करोगे, ट्रस्ट में आप ऐसा फील करोगे। कुछ ऐसा होगा 24 घंटे से शुरू करके। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में ही होगा, कुछ लोगों के लिए मे बी 2-4 दिन में होगा, बट होगा जहाँ पे आप जहाँ पर अपने किस्मत को कूटते रहते हो पूरा दिन, वहाँ पे आप खुद ही सोचोगे कि मेरा किस्मत उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, यू नो। तो कुछ आपके फेवर में काम करेगा, कुछ फाइनली आपके फेवर में काम करेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एडवाइस ये होगा टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। बिज़ी रह सकते हो आप, शेड्यूल बहुत ज़्यादा आपका टाइट रह सकता है, बहुत काम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिमांड्स, बहुत कुछ हो सकता है ज़िंदगी में, बट एक चीज़ नहीं भूलना है 24 आवर्स में कि अपना ख्याल रखना। जितना अपना ख्याल रखोगे उतना बेहतर परफॉर्म कर पाओगे लाइफ में, हर जगह, सिर्फ करियर हो चाहे कुछ भी हो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, अपने काम को प्रायोरिटी बनाओ, टू डू लिस्ट फॉलो करो, सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करो, प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा मेंटेन करो, और जो लॉजिकल लग रहा है वो करो। छोटे छोटे चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द फ्लो एंड हैव फेथ, बस, और कुछ नहीं करना है, यही बहुत होगा। ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं किए हो अभी तक। नए हो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखना, दूसरों का भी ख्याल रखना। बाय बाय।